Good morning, dear students of BA fourth semester, that is BA second year. I am Satpal Verma here from Department of English, Government National College Sirsa. Dear students, today we are going to discuss all-in-one question on the play The Swan Song. This play has already been discussed by us in detail in my last video. We have discussed 5 to 7 passages for reference to the context. So today we shall discuss its important question in one form, that is all in one question. एक ही क्वेश्चन में आपके सभी बड़े क्वेश्चंस कवर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The Swan Song 1887, it means the play was written in 1887, is an important play written by Anton Chekhov. The title of the play is based on a popular belief. पॉपुलर बिलीफ होता है एक लोकप्रिय विश्वास दैट ए स्वान सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग जस्ट बिफोर इट्स डेथ, कि स्वान हंस जो जब मरता है उससे पहले बड़ा सुंदर गीत गाता है। दस इस तरह ए स्वान सॉन्ग इज़ द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन आर्टिस्ट फॉर द पब्लिक। तो जनता के लिए, पब्लिक के लिए आर्टिस्ट की आखिरी परफॉर्मेंस को स्वान सॉन्ग कहा गया है। द प्रेजेंट प्ले, प्रस्तुत प्ले में, इज़ अबाउट द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए 68 ईयर्स ओल्ड स्टेज एक्टर स्वील विडफ। 68 साल का बूढ़ा एक्टर है स्टेज एक्टर स्वील विडफ। उसकी आखिरी परफॉर्मेंस के बारे में ये प्ले है। थ्रू हिज करेक्टर, उसके करेक्टर के माध्यम से, द राइटर हैज़ ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड द थीम्स ऑफ एलियनेशन एंड मेंटल टॉर्मेंट। दो इसके थीम हैं, एलियनेशन यानी अकेलापन और मेंटल टॉर्मेंट मानसिक यातना, मानसिक कष्ट कह लो। इस थीम को ऑथर ने इस मेन करेक्टर के माध्यम से व्यक्त किया है। मोर सो, इतना ही नहीं, द एलिमेंट ऑफ ड्रामेटिक आयरनी रन्स ऑल थ्रू द प्ले। ड्रामेटिक आयरनी होता है व्यंग, एक इस तरह की स्थिति जिसमें ऑडियंस को पता होता है कि क्या हो रहा है और जो करेक्टर बोल रहा है उसको पता नहीं होता। एक प्रकार से ये डिफरेंस होता है बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी ड्रामेटिक लेवल पर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिरी जो है, एम्प्टी स्टेज रिप्रेजेंट्स, अब स्टेज बिल्कुल खाली है इसमें, इट रिप्रेजेंट्स द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो निरर्थकता है, व्यर्थता है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें अब आप ऊपर देख रहे हो कि समरी टाइप क्वेश्चन है, इसमें टाइटल है, मेन थीम को डिस्कस किया है, हमने करेक्टर के बारे में बताया है, ड्रामेटिक आयरनी के बारे में बताया है। आगे समरी चलेगी। व्हेन द प्ले ओपन्स, जब प्ले शुरू होता है, वी फाइंड स्वील विडफ ऑल अलोन इन द थिएटर। तो उसे थिएटर में हम अकेला पाते हैं। ही इज़ इन ड्रंकन कंडीशन, वह शराबी हालत में है। आफ्टर हिज लास्ट वंडरफुल परफॉर्मेंस, उसकी आखिरी वंडरफुल परफॉर्मेंस के बाद, ही फॉल्स एस्लीप इन द ड्रेसिंग रूम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। अब शराब के नशे में वो ड्रेसिंग रूम में सो जाता है। व्हेन ही वेक्स अप, जब वो उठता है, ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑल अलोन इन द ड्रेसिंग रूम। तो ड्रेसिंग रूम में अपने आप को अकेला पाता है। ही रिमेंबर्स दैट ही हैज़ बीन इन द थिएटर फॉर 45 ईयर्स, कि 45 सालों से मैं थिएटर में हूँ। ही हैज़ ऑलरेडी क्लाइम्ड मैनी पीक्स ऑफ सक्सेस इन हिज लॉन्ग एक्टिंग कैरियर, और इस एक्टिंग के लंबे कैरियर में उसने ज़िंदगी की सफलता की कई ऊंचाइयों को छुआ है। तो आई थिंक इज़ इट क्लियर टिल नाउ? आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन ईजी लैंग्वेज। तो लेट्स मूव। बट हिज प्रेजेंट कंडीशन इज पिटिएबल। पिटिएबल मीन्स दयनीय। ही इज़ अनमेरिड, unmarried, lonely, homeless means he has no home to go to, and frustrated, he is disappointed. He has spent 45 years in the stage acting career. 45 साल अपनी ज़िंदगी के एक्टिंग कैरियर में लगा दिए, स्टेज एक्टिंग में। बट नाउ ही फील्स हिमसेल्फ लाइक ए स्क्वीज्ड लेमन, परंतु अब अपने आप को निचड़े हुए नींबू की तरह पाता है।
ही फील्स दैट हिज लाइफ इज़ रियली ओवर, कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। एंड द टाइम हैज़ कम फॉर हिम टू एग्जिट, एग्जिट का मतलब प्रस्थान करने का समय आ गया है। निकिता इवानिच, ये प्रॉम्प्टर, प्रॉम्प्टर होता है जो हेल्पर होता है, जो डायलॉग्स वगैरह याद करवाता है या कोई सामान वगैरह देना वाहिल एक्टिंग ऑन द स्टेज। तो निकिता इवानिच इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर प्रेजेंट है। ही इंस्पायर्स विल विडफ टू रिकॉल हिज गैलोरी एज एन एक्टर, वो याद दिलाता है, उसे प्रेरित करता है स्वील विडफ को कि आप अपने एक्टर के रूप में अपनी शान को याद करो। देन स्वील विडफ रिसाइट्स फेमस स्पीचेस फ्रॉम द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड पस्किन। तो ये इम्पोर्टेंट मशहूर प्ले राइट्स हैं, इनकी प्ले की अलग अलग स्पीचेस को वो याद करता है। ही थिंक्स ओवर हिज बिटर एक्सपीरियंस, वह अपने कड़वे अनुभवों के बारे में सोचता है। एज वेल एज हिज ग्रेटनेस एज एन एक्टर, और एक्टर के रूप में उसकी महानता के बारे में भी सोचता है। ही रिमेंबर्स, वो याद करता है, दैट ए चार्मिंग एंड रिच वुमन फॉल्स इन लव विद स्वील विडफ व्हेन ही इज़ एट द पीक ऑफ हिज सक्सेस, कि जब वो अपनी पीक ऑफ हिज सक्सेस पर था तो एक चार्मिंग रिच लड़की, सुंदर लड़की, आकर्षण करने लड़की को उससे प्यार हो जाता है। स्वील फिडफ आल्सो लव्स हर, स्वील फिडफ भी उसको प्यार करता है, परंतु स्वील हाउएवर स्वील विडफ आल्सो लव्स हर एंड ही वांट्स टू मैरी हर, और वो उससे शादी करना चाहता है। हाउएवर, परंतु द चार्मिंग लेडी आस्क्स स्वील विडफ टू क्विट हिज एक्टिंग कैरियर, परंतु वो कहती है कि तुम तेरा एक्टिंग कैरियर को छोड़ दे, इफ़ ही वांट्स टू मैरी हर, यदि उससे शादी करना चाहता है तो। अब बस अजीब दुविधा थी। शी लव्स स्वील विडफ फॉर हिज एक्टिंग प्रोफेशन, फॉर हिज एक्टिंग, उसकी एक्टिंग के लिए उसे प्यार तो करती है, बट रेफ्यूजेस टू मैरी हिम, परंतु एक एक्टर से शादी नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी दुविधा थी, इससे तूफान ला दिया इसने स्वील विडफ की लाइफ में। दिस इज़ बिकॉज एक्टिंग इज रिगार्डेड टू बी द प्रोफेशन ऑफ लो, लो होते निम्न दर्जे की सोशल प्रेस्टीज, सामाजिक जो प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा है, उसमें लोअर दर्जे का प्रोफेशन माना जाता है एक्टिंग। इन डिस्पिरेट टोन, एक डिस्पिरेट, निराशा, हताशा भरी लहजे में स्वील विडफ कहता है, आई शो, मैंने देखा, दैट द वर्शिप ऑफ आर्ट वॉज ए डेल्यूजन, कि कला की पूजा एक भ्रम है, एंड एन एम्प्टी ड्रीम, और एक खोखला सपना। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में। दिस शोज दैट, ये दर्शाता है, दैट आर्टिस्ट्स और स्टेज एक्टर्स आर टेकन नथिंग मोर देन द एंटरटेनर्स, कि जो स्टेज पर काम करते हैं या आर्टिस्ट होते हैं वो एंटरटेनर से ज़्यादा कुछ नहीं है। ही रियलाइजेज द अब्सर्डिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसे दुनिया की निरर्थकता, व्यर्थता, जो अब्सर्ड है, जो अगलीनेस है, उसको महसूस करता है। एंड कंसोल्स हिमसेल्फ, और अपने आप को दिलासा देता है, बाय टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल स्ट्रेंथ, सार्वभौमिक ताकत, एंड डेथ डिफाइंग पावर, और मौत को भी मोड़ देने वाली कला की, मौत को भी मोड़ देने वाली ताकत ऑफ आर्ट, कला की, एंड एक्टिंग की, कला और एक्टिंग में इतनी ताकत है कि मौत को भी मोड़ दे, मतलब आदमी मर के भी जिंदा, मतलब अमर हो जाता है, और इसकी सार्वभौमिक ताकत है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही ओवरकम्स इज ग्रीफ, इस तरह वो अपने दुख पर ओवरकम कर लेता है, काबू पा लेता है। विच शोज, जो, और ये चीज़ दर्शाती है, दैट आर्ट फाइनली ट्रम्प्स ओवर, ट्रम्प्स ओवर का मतलब जीत दर्ज करना, ओवर पर्सनल ट्रेजिडी, पर्सनल होते हैं व्यक्तिगत जो त्रासदी है, उस पर कला जो है वो जीत दर्ज करती है। यानी आदमी की पर्सनल जो त्रासदी है वो कला की पूजा के बीच में नहीं आ सकती। ही गिव्स ए मार्वेल्स परफॉर्मेंस, वो एक वंडरफुल परफॉर्मेंस देता है, सेइंग गुड बाय टू द स्टेज, और स्टेज को गुड बाय कहता है, बाय रिसाइटिंग हार्ट टचिंग लाइन्स फ्रॉम ओथेलो। ओथेलो, इट इज़ ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, सो ही रिसाइट्स सम ऑफ द लाइन्स फ्रॉम दिस प्ले एंड से गुड बाय। इन दिस वे, इस तरीके से स्वील फिडफ प्रूव्स दैट, स्वील फिडफ प्रूव कर देता है, दैट हिज हिस्टोरिक टैलेंट्स हैव नॉट बिन एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट तो ख़त्म होना, कि उसके जो ऐतिहासिक टैलेंट हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस
इज़ इंडीड द स्वान सॉन्ग ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर, और ये जो उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है यही उसकी लॉन्ग कैरियर के लिए स्वान सॉन्ग है। यहाँ तक बच्चों समरी है, समरी आ जाए तो यहीं ख़त्म। यदि क्वेश्चन आ जाए टाइटल का तो ये 2 लाइनें ऐड करनी है जो मैं पढ़ रहा हूँ। दस इस तरह वी सी दैट द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ एप्ट यानी अप्रोप्रिएट है, सुजेस्टिव है, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द मेन थीम ऑफ द प्ले, और यह प्ले के मुख्य थीम के मुख्य भाव से संबंधित है, और उस भाव को प्रेजेंटेड थ्रू दी लास्ट परफॉर्मेंस, उसकी लास्ट परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाया गया है थीम को। यदि क्वेश्चन आ जाता है ड्रामेटिक आयरनी पर तो ये लिखना है। वैसे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा ड्रामेटिक आयरनी पर, बड़ा क्वेश्चन या तो टाइटल आएगा या थीम पर आएगा। फिर भी द अबो रीडिंग गिव्स द इम्प्रेशन, ऊपर की रीडिंग यह प्रभाव डालती है, दैट स्वील विड फील्स, दैट स्वील विड महसूस करता है, दैट देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन हिम, कि स्वील विड एक स्टेज पर ऐसा महसूस करता है एक टाइम पर कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। बट देर आर रीडर्स ऑफ द प्ले, परंतु इस प्ले को पढ़ने वाले रीडर हैं, हु नो हिम बेटर देन द थिएटर ऑडियंस, वो सोचते थिएटर की ऑडियंस नहीं है लेकिन प्ले के ऑडियंस तो हैं, उनको उसको उससे उन थिएटर के ऑडियंस से ज़्यादा जानते हैं। द रीडर्स आर द ऑडियंस टू इज लास्ट परफॉर्मर, जो लास्ट परफॉर्मर वो रात को देता है शराब की हालत में जो उठता है, उसके सबसे जो रियल ऑडियंस है वो रीडर हैं। इट इज़ रियली ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, ये ड्रामेटिक आयरनी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि करेक्टर सोचता है कि कुछ और सोच रहा है लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो ड्रामेटिक आयरनी का आ जाए तो लाइन ऐड कर देना, वैसे बहुत कम चांस है बड़ा क्वेश्चन आने का। और लास्ट है आपका थीम के, उसके करेक्टर के बारे में या एक समरी के बारे में, थीम से संबंधित ज़्यादा है ये। द अबो डिस्कशन यील्ड्स, द यील्ड्स होता है देता है, गिव्स द इम्प्रेशन यह प्रभाव छोड़ता है, दैट एलियनेशन एंड मेंटल टॉर्मेंट आर द थीम्स ऑफ दिस प्ले, इस प्ले के एलियनेशन एकांकीपन और मानसिक यातना ही इसके मुख्य थीम हैं। बट स्विल विडफ एंड निकिता इवानिच सफ़र फ्रॉम इट, बोथ जो दोनों स्विल विडफ और निकिता इवानिच ये दोनों इसको सफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी समरी थी। इस समरी में क्वेश्चन जो कवर्ड हैं, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ये क्वेश्चन हमने कवर किया है, themes of alienation and mental torment, this question has also been covered. Number 3 question is dramatic irony, and number 4 is story in brief or summary of the play. So we have covered 4 question in all. बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं, आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं करने पड़ेंगे, आप इस चीज़ को सीरियसली लें। एक ही क्वेश्चन में आपके सभी बड़े क्वेश्चन और 90% आपके जो छोटे क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। आप वीडियो देखा करो, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बोला करो कि वो इस वीडियो को देखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।